किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे तो समझ लो अकाल पड़ने का समय आ गया है। नमस्कार स्टूडेंट, पहली बार इस चैनल पर मैं वो शुरुआत करने जा रहा हूँ जो अब तक यूट्यूब पर कभी आपने नहीं पाया है, और वो है एग्रीकल्चर के नोट्स। यानी बीएससी एजी के प्रत्येक सेमेस्टर के हर विषय के अब आपको यहाँ पर फ्री नोट्स मिलेंगे और आप प्रश्न भी कर सकेंगे, जिनका जवाब मैं अगले वीडियो में ज़रूर देने का प्रयास किया करूँगा। आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बताइएगा। एक पुरानी कहावत है कि अगर किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे तो समझ लो अकाल पड़ने का समय आ गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज किसान का बेटा किसानी ना करके वो अन्य हिस्सों में जाना पसंद करता है, लेकिन खेती करना नहीं पसंद करता। कारण क्या है उस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हम लोग विषय से संबंधित चीज़ों पे आएंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य अब नोट्स देना। बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि और कृषि दोनों के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ पर हम फसलों के विषय में और जिस पर खेती की जाएगी यानी कि मृदा के विषय में जानकारी लेते हैं। तो इस विषय को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो एग्रोनॉमी का एक पार्ट है। सस्य विज्ञान, सस्य दो तरीके से लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले कृषि की, क्योंकि एग्रोनॉमी की बात जब आती है तो वहाँ कृषि की बात आना लाजमी है। और कृषि को दो हिस्सों में बांटा गया है। इस विज्ञान को दो हिस्सों में, पहला है पौध विज्ञान या पौधों का विज्ञान, और जो दूसरा है वो है पशुधन यानी पशु का विज्ञान। अब इसके अंतर्गत अलग अलग विषय रखे गए हैं, क्योंकि खेती जहाँ पर आता है तो उसका मतलब होता है पशुपालन और फसलोत्पादन, लेकिन जहाँ फसल उत्पादन आता है तो वहाँ सीधे सीधे फसलों से संबंधित होता है। यानी जहाँ भी हम खेती की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है फसल प्लस पशु, यानी इन दोनों से संबंधित व्यवसाय वहाँ पर हो रहा है, उसको हम खेती से डिनोट करते हैं। लेकिन अमूमन लोग जानते हैं कि खेती का मतलब फसल उगाना है। जी नहीं, खेती से मतलब होता है फसल प्लस पशुधन, यानी दोनों का कंबाइंड। केवल खेती अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं फसलोत्पादन। ये शुरुआती बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कृषि को दो हिस्सों में बांटा गया है, पशु का सेक्टर अलग कर दिया गया है और पौध विज्ञान से संबंधित चीज़ों को अलग कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो शुरुआती हिस्से में आती है वो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फसल क्या है। ये पहला ही प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाता है। और अभी आपसे पूछा जाए फसल क्या है तो मेरे समझ में आपको शायद वो जवाब दे पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि फसल सुनते ही आप क्या परिभाषा दोगे, पता है लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे हो। वहाँ पर फसल से संबंधित एक ही बात कहनी है कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में आर्थिक लाभ के लिए उगाता है, चाहे वो भोजन के लिए उगा रहा हो चाहे उसको बेचने के लिए उगा रहा हो, तो वो क्या है, पौधों का समूह है, उसे हम फसल कहते हैं। फसल के बाद में आ जाता है उस फसल का प्रबंधन। ये आज जो पहला वीडियो है मैं उसकी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि एग्रोनॉमी में क्या क्या मिलता है, ताकि आप बेहतर समझ सकें। फसल प्रबंधन से मतलब होता है फसल में जो सारे प्रबंधन किए जाएंगे, अर्थात भूमि प्रबंध, उसकी गुड़ाई जो की जाएगी, फिर उसके बाद में जो नालियाँ बनाई जाएंगी, जो सिंचाई की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी, बीज जो होगा, बीज की मात्रा जो होगी, जलवायु जो होगी, उसके बाद में जो खाद देने की व्यवस्था होगी, फिर खरपतवार नियंत्रण होंगे, कीट और रोग देखे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो प्रबंधन किया जाता है वो फसल प्रबंधन से संबंधित होता है। इसके बाद में जो आता है कि फसल से पहले जो चुनाव किया जाता है वो होती है भूमि। और भूमि में एक सोच होती है किसान की कि भूमि को जितना ज़्यादा जोता जाए उतना अच्छा है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जुताई और निराई गुड़ाई करता है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिवेश में हम जो भूमि के प्रबंधन के विषय में बात करते हैं तो फसलों के अनुसार जुताई गुड़ाई की बात कही जा रही है। आज शून्य भू परिष्करण को बहुत ज़्यादा मान्यता मिल रही है। आज देख रहे हैं आप मल्च पेपर बिछा करके कई फसलें लगाई जा रही हैं, मल्चिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा लाया जा रहा है। ये सब क्या होता है मैं आगे बताता रहूँगा। तो भूमि प्रबंधन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है बीज। और यही आपको चैप्टर में नोट्स के रूप में मैं अगले वीडियो में एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को लेकर के चलूँगा। बीज क्या होता है? बीज के विषय में कहा गया है या वह परिपक्व अंडाशय होता है जिसे बोने के उपरांत नए पौधे का निर्माण होता है, यानी वो जन्म लेता है, उसे हम बीज कहते हैं। और बीज के विषय में बात कही गई है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं छोटे, फिर होते हैं मध्यम,
और फिर होते हैं बड़े या दीर्घ। आकृति, अवस्था, वजन के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। मैंने कहा चैप्टर के वाइज में बताऊंगा इसको आगे चल करके। फिर बीज के बाद आती है बारी सिंचाई की। सिंचाई जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। मैं आज शॉर्ट में चलूँगा, फिर चैप्टर वाइज चलूँगा। पहली सिंचाई होती है बाढ़कृत, सीधे खेतों में लगा देते हैं। दूसरी सिंचाई होती है अधोपृष्ठीय, जो भूमि के नीचे व्यवस्था करके बनाई जाती है। तीसरी होती है बौछारी विधि, जिसमें फव्वारा नुमा दिया जाता है। और चौथी होती है टपक, यानी बूंद बूंद सिंचाई। अब ये क्या होती हैं इसको आगे बताएंगे। सिंचाई के बाद में आता है खरपतवार प्रबंध, और यही आपके चैप्टर हैं जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। अब खरपतवार प्रबंध, खरपतवार क्या होता है? खरपतवार की जो परिभाषा है वो ये इस तरीके से है कि ऐसे अवांछनीय पौधे जो किसी न किसी रूप में फसल को नुकसान पहुँचाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं, चाहे वो अन्य फसल का पौधा ही क्यों ना हो। जैसे गेहूं के बीच में सरसों का पौधा आ गया तो सरसों का पौधा वहाँ खरपतवार के रूप में ही है। बाकी गेहूं का मामा या हिरनखुरी जो भी आपके शनील वगैरह आ रही हैं तो ये आपके खरपतवार हैं। जैसे सरसों की अगर हम खेती कर रहे हैं उसमें अगर गेहूं उगा रहा है तो गेहूं उसका खरपतवार माना जाएगा। बाकी जो खरपतवार हैं वो तो नहीं है। तो अन्य फसल का पौधा भी खरपतवार की श्रेणी में है। खरपतवार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसकी पूरी डिटेल आगे आपको मिलेगी। खरपतवार के बाद में आता है रोग। रोग प्रबंध, कीट प्रबंध, ये लगभग एक में रहते हैं क्योंकि एग्रोनॉमी में शॉर्ट हिस्सा मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करूंगा। रोग से जो परिभाषा कही जाती है वो ये है कि कोई भी स्वस्थ पौधा जो देखने के उपरांत उसमें विलक्षण गुण उत्पन्न होते हों, यानी जैसा वो होता है वैसा ना दिखे, उसमें कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई समस्या दिखाई दे, ऐसे लक्षणों को रोग कहा जाता है। और उन लक्षणों के आधार पर रोग का नाम होता है। पत्ती सड़ रही है, सड़न है। पत्ती गिर रही है, अलग है। नर्सरी में पौधा गिर रहा है तो अलग है। इनको क्या कहते हैं ये हम लोग आगे बताएंगे। रोग के बाद में आपका कीट आता है। तो कीट के विषय में कहा गया है कि कीट का नाम सुनते ही पहले डर से मन भय जाता है, क्योंकि 100% ये नुकसान पहुंचाने वाला होगा ऐसा किसान समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक कीटों का बहुत बड़ा वर्ग है जो हमें लाभ भी देता है। और लाभकारी कीटों में 2 वर्ग हैं, एक तो हानिकारक कीटों को खाने वाले और दूसरे ऐसे कीट जिनको पाल कर हम पैसा कमाते हैं। जैसे मधुमक्खी है, रेशम कीट है, लाख का कीट है। तो इन सब कीटों को पालते हैं और लाभ कमाते हैं। और एक कुछ ऐसे कीट हैं जो हानिकारक कीटों को खाते हैं। तो वो कौन से होते हैं इसके विषय में मैं भी आगे जानकारी दूंगा। तो ये जो बेसिक चीज़ों को लेकर के मैं जो अब पैकेज बनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है कैसे कैसे टॉपिक पर कैसे कैसे वीडियो आपको चाहिए। अगर कुछ छूट जा रहा है तो नीचे ज़रूर लिखिए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना करके आपकी डिमांड को पूरा करूंगा। तो उम्मीद करता हूं जो मैं ये पहल करने जा रहा हूं आप इसको प्रोत्साहित करेंगे, आगे ले जाएंगे और अपने अपनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे और एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाएंगे ताकि उसे फ्री घर बैठे क्लास मिल सके। धन्यवाद।